हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स जब किसी भी बॉडी को आप पुश या पुल करते हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, दो बॉडी टच हो रही है, उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। चाहे पुल करो चाहे पुश करो, जब टू बॉडीज आपस में टच होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जानने से पहले ये बताइए, क्या ये जो बुक है टेबल के ऊपर, क्या आप बिना उसको हाथ लगाए आप उठा सकते हो? नहीं ना। तो आपको यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपकी बॉडी टच हो रही है उसे उठाने के लिए, तो ये क्या हो गया आपका मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये जो अंकल, जो बूढ़ा इंसान बैठ देख रहा है पानी के बकेट को, वो क्या बिना हाथ लगाए उठा सकता है उसको? नहीं ना। यस, यही होता है मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे आपकी बॉडी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन देखिए, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मसल्स मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो समझ आ गया मस्कुलर फोर्स किसको कहते हैं? वो फोर्स जिसमें आपके मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। ओके। तो ये मस्कुलर फोर्स एनिमल भी यूज करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए और अदर टास्क के लिए। तो ये मस्कुलर फोर्स क्या है? एक किस्म का, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने से पहले हम जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखिए, जब आप किसी भी बॉल को जोर से फेंकते हो कहीं भी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लो 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 होकर वो बॉल रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है। और एक एग्जांपल है कौन सा वाला, बाईसाइकिल। आप बाईसाइकिल चला रहे हो, आप पैडल छोड़ दोगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो स्लो होके रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे क्यों हुआ? तो इन सभी चीज़ों में क्या हो रहा था, आपकी बॉडी में तो पहला जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, फोर्स लग रहा था, फिर स्लो होके क्या हो गया, वो उस फोर्स कम होके रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हुआ, किसी बॉडी का फोर्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो यहाँ पे देखो, इन ऑल द सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट येट देयर स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। What caused change in the state of motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? The force responsible for changing the state of motion of the object in all these example is the force of friction. तो वो फोर्स जो किसी मोशन को चेंज कर देती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। याद रहेगा बच्चों, इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट सिंक्स द मूविंग ऑल द रेस्ट। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट, पानी और उसका जो बोट होता है उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो भी थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये भी क्या हो गया, फ्रिक्शन की एग्जाम्पल। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो ये फ्रिक्शन किसमें इस्तेमाल होता है, हमेशा किसके ऊपर होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, और हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, मोशंस की। सो ये भी एक क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, क्योंकि यहाँ भी सरफेस का इस्तेमाल हो रहा है, टू बॉडी का कॉन्टैक्ट में आने की वजह से यहाँ पे हो रहा है, फोर्स हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट है जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो फ्रिक्शन है इसका कंप्लीट चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 12, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी।